कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक डिस्ट्रॉय सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर सारे के सारे सिटी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सारे के सारे लोग इधर से उधर भाग रहा होता है, अपने फैमिली को एक सेफ जगहों के ऊपर ले जाने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। एंड सारे के सारे लोग अपने जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। एक बंदा अपने दुकान के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर ही नहीं आता है। एंड दुकान के अंदर टेबल के नीचे छुप जाते एंड वो कहने लगते हेल्प मी, मुझे बचाओ। लेकिन अचानक से एक दूसरा बंदा अपने ही दुकान से बाहर की तरफ देख रहा होता है कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। एंड वो कहने लगते कि दे आर कमिंग, यानी ये लोग फाइनली आने वाले। अब कौन लोग यहाँ पे एक्चुअली सिटी के ऊपर अटैक करते हैं वो तो हमें बाद में जाके पता चलेगा। लेकिन आप शहर की हालात देख सकते हो, यानी कि शहर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। एंड शहर के ऊपर अब थोड़ा सा बारिश भी आ चुका है, लेकिन फिर भी शहर के ऊपर इतना ज़्यादा आग लगी हुई थी कि ये बारिश भी ये आग को रोक नहीं पा रहा था। अचानक से हमें एक ब्रिज की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लॉरी आ रहा था, जैसे कि नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पे। लेकिन अचानक से ये लॉरी के सामने वो रेड वाली मॉन्स्टर आ जाते। जब बिल्कुल एक रेड मॉन्स्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड इसको देखने के बाद ये ड्राइवर डर जाती है एंड ये मॉन्स्टर ये ड्राइवर को ख़त्म कर देता है। एंड अचानक से ये लॉरी दूसरे कार को टक्कर मारती है एंड यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर रेड वाली मॉन्स्टर जो कि शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड ये सारे के सारे बिल्डिंग को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। यहाँ पे दो तरह की मॉन्स्टर हमें नजर आता है, यानी कि कुछ मॉन्स्टर आसमान के ऊपर ड्रैगन की तरह आ रहा होता है एंड अपने पावर से सारे के सारे बिल्डिंग को ख़त्म कर रहा था। लेकिन दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कुछ मॉन्स्टर ऐसे ज़मीन के ऊपर पैरों से चलने वाले होता है। एंड वो पैरों से चल करके सारे के सारे लोगों की तरफ अटैक कर रहा था। यहाँ पे दीवार को तोड़ करके दुकान के अंदर चले जाने के बाद सारे के सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन आखिरकार इस शहर के ऊपर चल क्या रहा है, तभी हमें पता चलता है कि ये कोई गेम नहीं है, ये एक सच में हो रहा है। यानी कि शहर के ऊपर फाइनली ये लाल वाला मॉन्स्टर, जो कि पता नहीं कैसा मॉन्स्टर है, शायद से हमें आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है ये अपने डायमेंशनल गेट को पार करके ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर आ चुका है। आने के बाद सारे के सारे लोगों को मार रहा होता है एंड सारे के सारे सिटी को तहस नहस कर रहा था। आगे हमें पता चलता है कि 10,000 साल के बाद फिर से ये मॉन्स्टर ये सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। एंड पता नहीं अब ये शहर कैसे बचेगा। लेकिन तभी ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय की जो सीन है, ऊपर से एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से एक नीली जैकेट पहनने वाला एक लड़का सारे के सारे चीज़ को देख रहा होता है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है एक छोटा सा डॉग अपने ही मालिक को बचाने के लिए उस बड़े से मॉन्स्टर के आगे भौंक रहा होता है। भाई ये डॉग भी क्या ही होता है, यानी कि सामने मतलब इंसान या फिर मॉन्स्टर जितना भी बड़ा हो या फिर जो भी हो, अपने ही मतलब मालिक की हिफाजत करने के लिए ये डॉग हमेशा आगे आ जाते हैं। लेकिन यार ये एक तो एक छोटा सा डॉग ही था, लेकिन इसीलिए हमें अचानक से दिखाया जाता है कि ये जो ब्लू जैकेट पहनने वाला लड़का था, जो कि ऊपर से नीचे कूदता है एकदम सुपरमैन की तरह। एंड इसके हाथ में कुछ ऐसे ऑरा आता है जो कि देखने के बाद हमें लगता है कि शायद से इसके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगा ही होगा। एंड ये जैसे ही नीचे गिरता है उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही गंदे तरीके से हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर ख़त्म हो जाते हैं। एंड ये लड़का नीचे गिरने के बाद उस बच्चे को यहाँ पे बचा लेता है एंड वो उस बच्चे से कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी वो बच्चा भी कहने लगते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऑलराइट हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है अचानक से बहुत बड़ी सी हाथ का पंजा, यानी कि मॉन्स्टर की हाथ का पंजा उसकी तरफ अटैक कर रहा था। तभी यहाँ पे जो लड़का था वो फाइनली अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को भी इतना ज़ोर से पंच करता है, वो मॉन्स्टर दीवार को टूट करके दूसरी तरफ जाके गिर जाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेड मॉन्स्टर होते हैं जो कि एक्चुअली इसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हमारी ये जो लड़का था, यानी कि हमारी इस एनिमे का हीरो, भाई इसके पास क्या ही ताकत थी। आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा वो पावर की यूज़ करते, ऐसा ऑरा उसके अंदर से बाहर आ रहा था। एंड वो सारे के सारे मॉन्स्टर को एक एक करके ख़त्म करते हुए जा रहा होता है। एंड तभी ये सारे के सारे चीज़ देखने के बाद वो बच्चा तो यहाँ पे हैरान ही हो जाते। एंड ये लड़का एक एक मॉन्स्टर को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा होता है।
तभी हमें अचानक से एक चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ी सी मॉन्स्टर इसके सामने आ जाते हैं। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर इसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी अपना हीरो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था एंड उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में अचानक से उसकी मतलब पेट से भाई एक ऑरा बाहर हो जाते, यानी कि उसके यहाँ पे सीने को छेद करके एक ऐसा ऑरा रिलीज करते जिससे ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते। तभी हमें अचानक से एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद हमारी इस एनिमे की हीरो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसी बिल्डिंग के ऊपर एक और बंदा था जिसके बॉडी से यहाँ पे रेड ऑरा निकल रहा होता है एंड इस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लड़के भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि यही जो हमारा एनिमे का हीरो है वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे एक चीज़ तो पता है कि ये जो मॉन्स्टर अटैक कर रहा है इस सिटी के ऊपर, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि वो बंदा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है एंड हमारी एनिमे का हीरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है एंड इन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला होता है एंड ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पे हमें एक चीज़ सुनाया जाता है, द मॉन्स्टर आर आफ्टर मी, यानी कि ये जो मॉन्स्टर है ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है, यानी कि एंड दैट आई एम द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, एंड वो कहने लगते कि ये सारे के सारे चीज़ों के पीछे मैं ही रीज़न हूँ, यानी कि मेरे वजह से ये सारे के सारे चीज़ हो रहा है। तभी अचानक से हमें यहाँ पे 8 महीना पहले के सीन दिखाया जाता है, एक स्कूल का सीन जहाँ पर हमारी एनिमे का हीरो इसी स्कूल के ऊपर आता है एंड एक्चुअली ये जैसे ही आता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहा होता है, कुछ डील्स के बारे में। पता नहीं ये लोग कौन से डील्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तभी हमारी एनिमे का हीरो स्कूल की क्लासरूम की तरह जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई बुला लेता है एंड उसे बहुत ही ज़ोर से एक पांच मारता है। एक ये जो रेड जो जैकेट वाला बंदा है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा साले इसको देख के ऐसा लग रहा है ना, इसको मतलब मैं क्या बोलूँ, लेकिन इसको गंदे तरीके से मार रहा होता है एंड इसे एक्चुअली बुली कर रहा था। इसके पीछे 2 बंदे भी था, यानी कि उसके दोस्त था जो कि यहाँ पे इसका मतलब फ़ोटो ले रहा था एंड यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो ये रेड जैकेट वाला बंदा उसके ऊपर बैठ जाते एंड कहने लगते ये एक वर्ल्ड क्लास फ़ोटो पिक्चर होगा, जल्दी से जल्दी इस फोटो को खींचो। तभी उसके दोस्त लोग जिसमें से एक का नाम था शैंगचुन, वो यहाँ पे इस फोटो को खींच रहा होता है एंड कहने लगते वाह ये फ़ोटो कितना ज़्यादा बढ़िया आ चुका है। तभी यहाँ पे कहने लगते ये लाल जैकेट वाला बंदा, क्या ये कॉकरोच मर चुका है क्या? गुड मॉर्निंग। उसकी चूल की मुट्ठी को पकड़ के कहने लगते अबे डोगरो तू एक लूजर है, यानी कि इस एनिमे के हीरो का नाम डोगरो है। शायद से हमें अभी तो पता चला यही, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो ये बंदा इसको डोगरो कह के पुकारने वाला होता है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा क्या ये बंदा मतलब इसे शायद से बुली करके भी पुकार रहा हो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 19 years old me when my power was still dormant, यानी कि ये जो एनिमे का हीरो है जिसका अभी एज है 19 ईयर्स एंड जिसका पावर अभी भी अच्छे से यहाँ पे खुला नहीं, यानी कि उसका पावर अभी भी एवोकन नहीं हुआ है एंड उसे सारे के सारे लोग बुली कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें नेक्स्ट सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैंटीन के ऊपर ये लड़का बैठे हुए थे एंड खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा यानी कि 2 बंदा आता है जो कि आने के बाद कहने लगते यहाँ पे बैठो, लेकिन यहाँ पे एक बंदा कहने लगते नहीं ये तो वही बंदा है ना, लेकिन तभी यहाँ पे कहने लगते कि माई नेम इज़ हानारो बट इंस्टेंट दे कॉल मी डोगरो, यानी कि हमारी एनिमे का हीरो का नाम है हानारो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग इसको डोगरो कह के पुकारने वाला होता है। ये ट्रांसफर्ड स्टूडेंट, यानी कि हमें पता चलता है कि ये जो एनिमे का हीरो है ये एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट, यानी कि ये इस स्कूल के ऊपर ट्रांसफ़र होके आया है एंड दे आर वन मोर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी ये जो लड़का है पानी खाने मतलब पानी को पीने के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन तभी भाई उसी रेड जैकेट का जो दोस्त जिसका नाम था शायद से शैंगचुन था, वो यहाँ पे इस लड़के को आके लात मारता है, इसे मारने लगते बहुत ही बेरहमी से एंड वो कहने लगते अबे बदतमीज़ तू यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट डू यू ईट एवरी डे, तू हर दिन ये क्या खाता है। यानी हमारी एनिमे का हीरो कुछ खा रहा होता है यहाँ पे ब्लैक, अब मुझे भी पता नहीं ये कौन सा है, लेकिन मतलब ये क्या चीज़ है, लेकिन ये लोग कहने लगते क्या तू ड्रग लेता है, तू क्या यहाँ पे मतलब हर रात यही चीज़ करता है क्या ताकि तू यहाँ पे मतलब ताकतवर बन जाए। यार तो ये भी कहने लगते अपने मम्मी से बच के रहना, अगर तेरे मम्मी को पता लगेगा फिर तो तुझे मारेगा ना।
यू डोंट हैव वन, हाँ। तभी यहाँ पे वो लड़का कहने लगते, अबे ये तो एक अनाथ है, ये एक ऑर्फन है। लेकिन हमें नहीं पता था कि आखिरकार ये ऑर्फन है या फिर नहीं है। इसका जो दोस्त लोग है इसे ऑर्फन क्या है कि बोलने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारी जो एनिमे का हीरो है थोड़ी सी गुस्सा हो जाते हैं एंड उसकी आइस यहाँ पे गुस्से से लाल हो रहा होता है। तभी इसमें से एक बंदा कहने लगते, अभी इसका आँख तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मारेगा। लेकिन तभी यहाँ पे कहने लगते ये बंदा कि तेरा आइस यहाँ पे जल्दी से जल्दी ओपन कर एंड मेरी तरफ देख। तभी यहाँ पे ये लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो रेड जैकेट वाला बंदा आता है, आने के बाद कहने लगते हैं कि ये लड़के को तुम लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, इस लड़के को तो एक फिजिकल थेरेपी देना चाहिए। तभी ये लड़का यानी कि रेड जैकेट वाला लड़का हमारी एनिमे हीरो को हानाडो को बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे कीक मारता है एंड हमारी एनिमे का हीरो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहने लगते हैं कि डजंट मैटर इवन आई गेट वेटन अप, यानी कि वो कहने लगते हैं कि अगर मैं हार भी जाऊँ फिर भी कोई यहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो बॉडी है मेरी बात मान ही नहीं रहा है। एंड वो कहने लगते कि मेरी बॉडी मेरे को गुस्सा होने के लिए मना कर रहा है एंड मुझे फोर्सफुली यहाँ पे ऐसा चुप रहने को बोल रहा है। इट फील्स लाइक ए रस्टी चेन अराउंड मी, यानी कि वो कहने लगते कि ऐसा लग रहा है कि कोई रस्टी चेन यानी कि चेन जैसा मेरे को अटक के रखवा है मेरे बॉडी के अंदर से, ताकि मैं अपने एक फिंगर को भी यहाँ पे खुल नहीं पा रहा हूँ एंड मेरा हेड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीजी जैसा फील हो रहा है। तभी यहाँ पे ये लड़का उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा होता है एंड वो कहने लगते कि मैं जितना चाहूँ यहाँ पे तेरे ऊपर एंग्री हो सकता हूँ एंड मैं तेरे को मार भी सकता हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद हमारी जो हीरो है वो कहने लगते कि मैं ये सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ एंड ये लोग मरने वाला है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो रेड जैकेट वाला बंदा था अचानक से कहने लगते क्या तू मेरे तरफ क्यों देख रहा है ऐसे, अपना आइस को बंद कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। यू शुड से थैंक यू व्हेनेवर यू रिसीव फ्री ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू डाई, यानी कि ये बंदा हमारी एनिमे हीरो से कहने लगते कि नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, तो मुझे थैंक यू बोल कि मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे मार सकता। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई जाता है, कहने लगते अबे गेट आउट ऑफ माई वे, यानी कि वो कहने लगते अबे मेरे रास्ते को हटो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसे देखने के बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा पागल हो जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है लूना, लूना, हम लोग इसको लूना कह के पुकारने वाले। इसका जो एज है 19 ईयर्स है, ठीक है। एंड ये एक्चुअली पानी लेने के लिए आया था यहाँ पे। एंड ये जो रेड जैकेट वाला लड़का था कहने लगते व्हाट अ कोइंसिडेंट टू सी यू हियर, सॉरी कहने लगते मुझे माफ़ कर दो, चलो यहाँ से चलते, शायद से तुम बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी हो गए इसलिए तुम यहाँ से पानी ले लो। तभी ये लोग यहाँ से जाने लगते। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, एन्जॉय द वाटर कहने के बाद चले जाते। तभी ये लड़की यहाँ पे कहने लगते कि तुम लोग मतलब ये लोग कौन थे जो मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा था, क्रेजी। तभी यहाँ पे ये लड़की क्या करते हैं उस लड़के की तरफ देखता है एंड कुछ नहीं बोलता है। तभी वो भी यहाँ से जाने लगते, यानी कि हमारी एनिमे का हीरो। एंड वो लड़की उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन ये लड़की के मन में कुछ तो था एंड ये लड़की सारी चीज़ को देख लेता है, यानी कि वो ब्लैक चीज़। अब पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, ये चीज़ देखने के बाद ये लड़की भी हैरान हो जाते, लेकिन हमें अभी भी पता नहीं है कि आखिरकार कौन सी चीज़ है। लेकिन तभी हमें अचानक से एक चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि हमारी एनिमे का हीरो स्कूल के एकदम टॉप फ्लोर के ऊपर यानी कि रूफ के ऊपर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद से ये सुसाइड करने वाले। एंड हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़का इस स्कूल के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से बुली होता है एंड ये दिन में दिन बढ़ते जा रहा होता है। आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई एम वीक, यानी कि ये लड़का कहने लगते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक वीक बंदा हूँ, यानी कि दुर्बल हूँ। लेकिन तभी हमें ये लड़का ऊपर से देख के नीचे देखता है, नीचे बहुत से लोग बहुत ही हैप्पीली घूम रहा होता है, ये लोग फुटबॉल खेल रहा है। तो ये लड़का मन में सोचने लगते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा हैप्पी है एंड मैं कितना ज़्यादा बेकार हूँ। एंड उसके ऊपर उसकी दादी का मैसेज आता है एंड उसकी दादी उसे याद करता है, जिसे देखने के बाद उसे अपने बचपन में की याद आ जाती है कि कैसे उसकी दादी उसके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करता था, कैसे उसकी दादी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करता था। ये सारी चीज़ उसको याद आती है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है हानाडो करके कोई एक स्कूल का बंदा, यानी कि शायद से उसके दोस्त वगैरह होंगे, उसे बुला रहा होता है एंड कहने लगते तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम आखिरकार इसके ऊपर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ। इसका नाम होता है जुंगयोंग
एंड हमारे जो एनिमे का हीरो है कहने लगते कि नहीं, मैं तो यहाँ पे सिनारी को देख रहा हूँ, यहाँ से नीचे देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जूंगयोंग कहने लगते लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जल्दी से जल्दी नीचे आओ। एनीवे आई डिडंट फॉलो यू, जूंगयोंग ओनली टॉक्स टू मी व्हेन देयर्स नो वन अराउंड। यानी कि ये हमारे जो एनिमे का हीरो है कहने लगते कि जूंगयोंग ही एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे हानारो को एक अच्छी दोस्त की तरह ट्रीट करते, तभी यहाँ पे नीचे उतर जाते एंड यहाँ से जाने लगते हमारी एनिमे का हीरो हानारो। एंड वो कहने लगते कि मैं ठीक हूँ। जूंगयोंग उसको पुकार रहा था, हानारो रुक जाओ, लेकिन नहीं, हमारी एनिमे का हीरो रुक नहीं रहा था। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। वो क्लासरूम के ऊपर आता है, आके बैठ जाते हैं। अब वही लड़की उसकी तरह देख रहा होता है एंड वो कहने लगते कि ये लड़का के साथ कुछ तो हुआ है, मैं यहाँ पे अच्छे से देख पा रहा हूँ, इस लड़के के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि मुझे नहीं पता। यानी कि पता नहीं इस लड़की को भाई क्या हो रहा है, लेकिन हमें अचानक से दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फ़ोन के ऊपर कुछ चीज़ देख रहा होता है। अब ये लोग कहने लगते ये देखो, विंडो की तरफ देखो, विंडो की तरफ देखो, जूम करो। लेकिन तभी ये लोग डर जाते, कहने लगते क्या ये कोई घोस्ट है। एंड हमें अचानक से दिखाया जाता है ये सेम वैसा ही मॉन्स्टर है जैसा मॉन्स्टर हमें मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले एंड ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। तभी ये लोग कहने लगते ये क्या है, इन लोगों को गुस्बाम्स आ जाते एंड ये लोग सोचने लगते भाई ये लोग क्या यहाँ पर भी आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से हमें दिखाया जाता है कि रात के सीन जहाँ पर स्कूल के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते जो कि रेड वाला होता है। इसको देख के कुछ अजीब सा फील आ रहा था, जैसे कि कैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये लोग यहाँ पे कुछ चाबी की बात कर रहा होता है, यानी कि द की, पता नहीं कौन सी की बात कर रहा था। ये लोग उस की को ढूंढ लेता है, द की कह के ये लोग पुकारने वाला होता है। तो गाइस यहाँ पर जो है आज की इस वाली वीडियो को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को ये वाली मांगा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, मैं जल्दी लेके आऊँगा। फिलहाल के आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप सभी लोगों को प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट करो। मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।